जो एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 173, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है और सारे बच्चे इसको करके लाए थे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करें, क्योंकि ये बेसिकली क्लास 10 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, द सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि आपको एक नंबर्स दिए हैं 3, 8, 13 ऐसे करके नंबर्स आपके पास 373 है। आपको सीरीज का सम नहीं निकालना है, क्योंकि अगर सम निकालोगे तो बहुत आसान है भाई। इस सीरीज का जो सम है वो है फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। तो सम तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन इसका सम नहीं निकालना। इनमें उन टर्म्स का सम निकालना है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लेते हैं कि हम 3 से लेकर के 373 तक हम चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। तो तुम कहोगे सर नंबर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं which are divisible by 3। सबसे पहले हम लोग बच्चों वो फाइंड कर लें। तो कहोगे सबसे पहले सर 3 हो गया, 3 से लेकर के 373 तक, याद रखिएगा 3 से लेकर के 373 तक। तो बच्चों सबसे पहले अपना पहला नंबर तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया। तो बच्चों वैसे 3 से डिविजिबल नंबर होते क्या है, आप 3 से डिविजिबल नंबर तो जानते ही हैं पहले से, तो पहले वो अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व करिए। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसके कैलकुलेशन को कर लिया होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं उसकी सीरीज क्या होती है। तुम कहोगे सर सबसे पहला नंबर उसमें 3 होता है। क्या होता है? सबसे पहला नंबर सर उसमें 3 होता है, फिर 3 2 6 होता है, फिर 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है। ऐसे करके बच्चों ये सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे इस सीरीज में वो इसी में से होंगे, 3 6 9 12 15 में से। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि आप अपनी वाली जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस देख लो। तो उसका कॉमन डिफरेंस आपने देख लिया कि कितना है, 5 है। जो नंबर 3 से डिविजिबल है जाहिर सी बात है उनका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होगा, 3 होगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कभी भी कॉमन टर्म्स अगर आपको आइडेंटिकल टर्म्स निकालने हो, यानी कि ऊपर वाली 3 8 13 वाली जो सीरीज है उसमें 3 से डिविजिबल वाले नंबर निकालने हो जो आइडेंटिकल हो नीचे वाली सीरीज के साथ, तभी वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो आपको सबसे पहला प्रोसेस करना होता है कि अपनी सीरीज का पहला टर्म ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ता है। तो पहला टर्म बच्चों आपने क्या देख लिया कि वो तो 3 है, ये तो सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों जो नई सीरीज होती है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी दोनों में जो आइडेंटिकल टर्म होगा वो दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। यानी कि बच्चों ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 3 है, तो एलसीएम क्या होगा 15। यानी कि अगर हम इसमें 15 ऐड करेंगे तब जाकर के हमको एक अगला टर्म इस सीरीज में जाकर के मिलेगा जो कितना होगा, 18 होगा। और 18 आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के दिखाता हूँ। बच्चों देखो यहाँ पे भी 18 आएगा और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 13 और 5 यहाँ पे भी 18 आएगा। तो आपको दिखने लगे होगा कि यहाँ पर आपके पास वही थ्योरी काम कर रही है कि कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होता है वही वाला अगला टर्म होता है। अच्छा, अब बच्चों क्या करना है, आपने ये तो पहचान लिया कि ऊपर वाली सीरीज में जो 3 से डिविजिबल वाले नंबर होंगे उनका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है। तो बच्चों इस तरह से ये सीरीज चलेगी, लेकिन इस सीरीज का जो आइडेंटिकल टर्म होगा आखिरी वाला, या तो वो 373 हो सकता है या तो वो 373 से कम हो सकता है ना? क्यों भाई, जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स होंगे या तो वो 373 होगा या तो 373 से कम होगा। ये बात सबको क्लियर है नई वाली सीरीज में? तो हमने बच्चों को कैसे सिखाया था कि जो nth टर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू 373 हो सकता है। nth टर्म बच्चों क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, 15, लेस देन इक्वल टू 373। अब बच्चों इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए जरा जल्दी से और हमको बता दीजिए कि ये वैल्यू क्या निकल के आती है। 373 माइनस 3, 373 माइनस 3 कितना होगा, वो होगा 370 होगा। तो बच्चों ये कितना होगा, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 370। जरा इसको कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। 370 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, 15। ये बच्चों आएगा 24.66 कुछ आ रहा है, यानी आएगा n लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों,
n लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 25.66। तो बच्चों पहला टर्म यानी कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स कितने होंगे 25 होंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों उस पूरी सीरीज का जो सम आप निकालेंगे ना ऊपर वाली सीरीज का, उसमें से आपको 25 ऐसे टर्म मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल है, वो उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो टर्म्स कौन से हैं 3, 18 है ना, यही सब है। तो बच्चों इन 25 टर्म्स का आप सम यहीं पे निकाल लीजिए। तो होगा S25 इज इक्वल टू n/2, समझ में आया, 2a 2 3 जा 6 प्लस n-1 इंटू d कितना है 15। तो बच्चों इस पार्ट को जरा कैलकुलेट कर दीजिए, तो मैं फिर क्वेश्चन जल्दी से कर देता हूँ। 25/2 जरा ये बच्चों आप सब लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करने में मदद करिए, कितना आएगा ये। सबसे पहले आपको करना है 24 इंटू 15। 24 इंटू 15 आई थिंक मैंने बच्चों कैलकुलेट कर लिया 360 होता है, और 360 प्लस 6 366 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, 3 जो 66 आया है उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 183, और 183 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से, तो आ जाएगा 4575। ओके बच्चों, तो मैंने उस सीरीज में वो वाले टर्म्स का सम निकाल दिया जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है, वो वाले टर्म्स निकालने हैं ऊपर वाली सीरीज में से जो 3 से डिविजिबल है, उनको माइनस करना है। तो ऊपर वाली सीरीज का सम बच्चों पहले निकाल लो। तो ऊपर वाली जो सीरीज है बच्चों उसका सम क्या होगा, उसका सम निकालो। तो उस सीरीज का बच्चों आखिरी टर्म क्या था 373, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जरा पहले निकाल लो जो दूसरी वाली सीरीज है। तो बच्चों इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे 373 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से बच्चों आपके इसके नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो 370/5 इज इक्वल टू n-1। जरा कोई कैलकुलेट करके बता दे कि ये डायरेक्टली कितना आ रहा है 370/5। 370/5 कितना आया 74, और प्लस 1 करेंगे तो 75 टर्म्स। तो बच्चों आपको क्या करना है 75 टर्म्स का सम निकाल लीजिए बच्चों, उसमें सारे टर्म्स का सम, और उसमें से वो माइनस कर दीजिए जो 3 से डिविजिबल है, वो है 4575, वो आप निकाल चुके हैं। तो 75 टर्म्स का सम होगा 75/2। ठीक है बच्चों, 75 टर्म्स है ना, तो सम क्या होगा 75/2। बच्चों फॉर्मूला लगा दे सीधा a प्लस एल, तो मैंने लिख दिया a प्लस एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको बच्चों मैं कैलकुलेट आपको करके दे देता हूँ। 373 प्लस 3 376 376 आ गया। ठीक है, और बच्चों उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 188 आ गया, और 188 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, किससे 75 से, तो बच्चों आ जाएगा 14100। तो आपका जो रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा वो होगा 75 सम के टर्म्स में से 25 टर्म्स का सम माइनस कर दीजिए, तो यानी कि 14100 में से आप 4575 माइनस कर दीजिए, तो उन टर्म्स का सम आ जाएगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है उसमें। जो 14100 में से आपको माइनस करना है 4575, तो वैल्यू आएगी 9525। ठीक है बच्चों।